हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है तो देख लेते हैं। ए पर है आइंस्टीन ने, बी पर है सीवी रमन ने, सी पर है रोमर ने और डी पर है एडिसन ने। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा। रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। ए पर है तापमान से, बी पर है तरंगदैर्ध्य से, सी पर है प्रकाश स्रोत से और डी पर है प्रकाश की चाल से। तो फ्रेंड्स इसका जो है बी सही हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य से। ठीक है, तो इसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। तो ये है, प्रकाश किस रूप में संचारित होता है? तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ए पर है पराश्रव्य तरंग, बी पर है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी पर है अल्फा किरण के रूप में और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो है बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से ए पर है 6 मिनट 35 सेकंड, बी पर है 7 मिनट 20 सेकंड, सी पर है 8 मिनट 16 सेकंड और डी पर है 9 मिनट 5 सेकंड। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, 8 मिनट 16 सेकंड। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि 8 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड। तो आपको 8 मिनट कुछ सेकंड वाला ही लगाना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है 2 मिनट, बी पर है 0.5 सेकंड, सी पर है 1.28 सेकंड और डी पर है 50 सेकंड। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है 1.28 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, आकाश का रंग नीला किस कारण से प्रतीत होता है? तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी पर है प्रकाश के प्रकरण के कारण, सी पर है प्रकाश के परावर्तन के कारण और डी पर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकरण के कारण। ठीक है, तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकरण के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस मीडियम या किस जगह पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, जैसे कि ए पर है कांच में, बी पर है निर्वात में, सी पर है जल में और डी पर है तारपीन तेल में। तो फ्रेंड्स इसका जो है बी सही हो जाएगा, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो ये कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना इनमें से किसका उदाहरण है? जिसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है। तो ए पर है प्रकाश के परावर्तन का, बी पर है प्रकाश के विवर्तन का, सी पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और डी पर है प्रकाश के अपवर्तन का। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये जो है ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसके जो अन्य उदाहरण हैं इनको देख लेते हैं। तो
पहला है द्रव में अंशतः डूबी सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ठीक है। दूसरा है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तीसरा जो है पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। और जो लास्ट है यहाँ पर दिया हुआ वो है जल के अंदर मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, हीरा या डायमंड का चमकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ए पर है प्रकाश के परावर्तन का, बी पर है प्रकाश के अपवर्तन का, और सी पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और डी पर है प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका सी सही हो जाएगा यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अन्य उदाहरण जो है यहाँ पर देख लेते हैं इनको भी। जल में पड़ी परख नली का चमकना, और दूसरा है कांच में आई दरार का चमकना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है 1, बी पर है 2, सी पर है 3, और डी पर है 4। तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये जो है बी हो जाएगा 2, ठीक है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है उत्तल दर्पण, बी पर है अवतल दर्पण, सी पर है समतल दर्पण, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसके अन्य उपयोगों को भी देख लेते हैं। तो आँख, नाक और कान के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है ये अवतल दर्पण जो होता है, ठीक है। और दूसरा है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो एक है सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है उत्तल दर्पण, बी पर है अवतल दर्पण, सी पर है समतल दर्पण, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है लाल, बी पर है बैंगनी, सी पर है हरा, और डी पर है नीला। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, बैंगनी। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे कम किसका होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।